नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हम आज के गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आखिर तक जुड़े ही रहिएगा, तभी कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है ईशान और सभी द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि जो ईशान है वो कमरे में लॉक हो गए हैं, यानी कि सभी के कमरे में। सभी पहले से उसमें फंसी हुई थी, असमंजस में थी कि कैसे निकले। उनका ताला लॉक हो गया जब ही वो कमरे में आई। और ये देखिए हॉस्टल रूम में तो ईशान को कॉल करना सोचती हैं, फिर करती हैं और उसके बाद ईशान को बताती हैं। तो ये नहीं बोलती हैं कि आप आइए, लेकिन वो हेल्प के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद वो भी उसमें लॉक हो जाते हैं। उसके बाद लॉक होने के बाद फिर वो उनको सारा चीज़ें, जैसे कि उनके ऊपर क्या बीता क्या नहीं, वो उनके पापा मम्मी क्या थे। वो बोलती हैं कि पेरेंट्स जब तक रहें तब तक कदर करना चाहिए, मैं तो यही जानती हूँ सर। और उसके बाद ये देखिए वो सारा अपना बताती है कि आज सुबह मेरा हेल्प की है। और काकू जो हैं वो शुरू से ही मैं जब पढ़ती थी तो पढ़ने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अपने आई सही की तरह ना बन जाए, तो फिर वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगी। उनको ऐसा लगता है। और वो ज़रूर शादी करना चाहती थी, क्योंकि हरिणी ताई का वो शादी कर चुकी थी, इसीलिए चाहती थी कि मेरा भी शादी करे। ये सारा चीज़ मामला है और इसमें मेरा ईशा मैम बहुत हेल्प की है। और सर एक बात बताइए कि ये सारा सिचुएशन जानने के बाद भी ईशा मैम जब मेरा इतना हेल्प कर सकती है तो आप तो उनकी खून है, कैसे नहीं हेल्प करेगी। ये सारा चीज़ है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनसे ज़रूर शेयर करिए। सॉरी यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आपने एक बार बोला है कि ईशा मैम का नाम सामने नहीं आना चाहिए, इसके लिए सॉरी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बताना ज़रूरी है सर कि जो ईशा मैम मुझे इतना हेल्प कर सकती है, अपनी बेटी मान सकती है, वो आपको कैसे नहीं मान सकती, आपका फीलिंग्स कैसे नहीं समझ सकती। आपकी खून है, आप उनके खून हैं। और फिर वो बताती है कि मैं कैसे कैसे अपना जर्नी बचपन से लेके अभी तक तय करते आ रही हूँ, केवल यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, सपना पूरा करने के लिए, अपने आई बाबा और अपना भी। तो उसके बाद ये सारा इमोशनल सिचुएशन बताने के बाद वो ईशान पे असर होता है इसका। और ईशान एक संकल्प लेते हैं कि मैं तुम्हारा एज अ गुरु बनूंगा और आगे वैसे ही तुमको बात मेरी माननी होगी, जैसे मैं बोलूँगा तो वैसे ही तुम यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगी। और बस वैसे ही राह पे चलना है, बस वैसे कोई मार्गदर्शक मिलना चाहिए, जो कि मैं हूँ। मैं पहले से यूपीएससी क्रैक कर चुका हूँ। तो कह रहे यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं तो आप फिर क्यों नहीं बने। तो वो बोलते हैं कि मैं भोसले इंस्टीट्यूट को ये साबित करना चाहता था कि मेरा भोसले इंस्टीट्यूट भी ये यूपीएससी क्रैक करवा सकता है, इसीलिए मैं ये क्रैक किया। बाकी मेरा सपना तो टीचिंग था, क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है, इसीलिए मैंने यूपीएससी छोड़ दिया। तो फिर वो बोलते हैं क्या। उसके बाद वो ऐसा संकल्प लेकर रक्षा बांधते हैं कि मेरी बात तुमको माननी होगी, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो मैं जैसे मार्गदर्शक बताऊंगा पर यूपीएससी क्रैक करने के लिए, वैसे तुमको करना होगा, तुम करोगी ना। तो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं सर, मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके बीच में कोई भी राह रोड़ा समस्या कोई भी है, मैं आपकी बात हमेशा मानूंगी। ये सब होता है। उसके बाद ये देखिए तब तक इधर ये सब होता है, लेकिन इनके घर में जो अक्का साहब वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और शांतनु को भेजती हैं कि जाओ अपनी बेटी को लेके आओ। इधर शांतनु जाते हैं, देखते हैं कि कॉलेज में पहले आते हैं तो कॉलेज में देखते हैं कि शांतनु की ईशान की गाड़ी लगी हुई है। तो बोलते हैं ज़रूर ईशान यहीं पे है। उसके बाद ये लोग संकल्प लेते हैं। उसके बाद बताते हैं कि मैं एक बात पूछूं। सभी बोलते हैं ईशान को कि मुझे सॉरी सर इफ़ यू डोंट माइंड, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है कि आप क्यों ईशा मैम के साथ ऐसे नाराज़ हैं। वो एक अच्छी औरत है जो मुझे इतना हेल्प की है शुरू से आज तक कि मैं क्या बताऊँ। वो मुझे बेटी का दर्जा दे चुकी है। मेरे जैसे इंसान को जब वो इतना बेटी अपना बना सकती है तो आप तो उनके खून है सर, ऐसे कैसे। अब कोई गलतफहमी है तो बात करिए ज़रूर, बात करने से सब ठीक हो जाता है, बात ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। लेकिन सॉरी आपको बुरा लगा। तब तक कोई आता है दरवाजे पे तो लोग डर जाते हैं, जो कि लाजिम बात है कि कोई भी आप लोग कन्वर्सेशन कोई कर रहे हो, अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाए, वो भी रात के समय, तो डर लगता है कि कौन आया। फिर वो बोलते रुको रुको मैं देखता है तुम यहीं पे रहो। तब तक शांतनु की आवाज़ आती है, बोलते बाबा बाबा दरवाज़ा खोलो। तो फिर बोलते हैं कि तुम क्यों बंद हो गए हो।
तो बोलता है कि दरवाज़ा शुक्ला साहब को मैं बोला था कि दरवाज़ा खोलिए, लेकिन उनकी तो कॉल ही नहीं आई, और दरवाज़ा एक बार खोल के गया तो अंदर से उसको निकालना ही भूल गए। उसके बाद तब तक के लोग परेशान रहते हैं। तब तक शांतनु सर अपने छोटे भाई को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि अक्का साहब को बता दीजिएगा कि सभी के साथ वो अंदर किसी कारणवश फंस गया है। तो उसका ये गलत मतलब निकालते हैं, सीधा कैरेक्टर के ऊपर जाते हैं और अक्का साहब के सामने वैसे ही पेश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अक्का साहब के सामने यदि ईशान सभी को एक कमरे में पैक या अगर नॉर्मल भी बोल दिया जाए तो सीधा कैरेक्टर के ऊपर जाती हैं और वो ईशान को गलत ना ठहरा के यहाँ पे सभी को ही गलत ठहराएंगे, लेकिन गलत दोनों में से कोई नहीं है। इसीलिए जब तक पूरा सिचुएशन देखते नहीं, समझते नहीं, तब तक कोई निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अक्का साहब का, आपको तो पता है रिस्पॉन्स क्या होगा ये सब बोलने के बाद। तो वो भी बोलती है, ये बोलते हैं कि ईशान जो है वो जानबूझ के सभी के कमरे में फंसा हुआ है। अब तक तो सारे स्टूडेंट आए, किसी का ऐसा हेल्प नहीं किया जिस तरह से सभी का कर रहा है, तो ज़रूर कुछ मामला है। उसके बाद अक्का साहब बोलती हैं कि नहीं, ईशान मेरा ईशान ठीक है, ईशान को वहीं फंसा रही है, सभी फंसा रही है, सारी उसकी गलती है। उसके बाद ये देखिए वो बॉक्स लेकर आते हैं इलेक्ट्रिक वाला शुक्ला जी, क्योंकि शांतनु सर मंगाए रहते हैं, उससे दरवाज़ा खुलता है और वो जाके शुक्ला जी गिर जाते हैं। ये देखिए फिर सभी उठाती है और उसके बाद सभी ईशान और शांतनु सर के बाद बीच कन्वर्सेशन होता है कि ईशान बोलते हैं कि इसका ताला लॉक हो गया था, इसीलिए हेल्प करने के लिए आया। तो सभी बोलते हैं कि नहीं सर, एक बात बता दो, यहाँ थी ईशान सर की गलतफहमी है तो कि मैंने इनको नहीं बुलाया, अपने आप आया। तो बोला अच्छा अच्छा, तुम्हारे हेल्प भी करो और तुम बदनाम भी करो, कहने का मतलब क्या, बाबा से मेरी शिकायत कर रही हो? तो बाबा से शिकायत क्यों करूँगी, जो सही है वही बता रही हूँ सर। तो बोला अच्छा चलो चलो, अपना सही है अपने पास रखो। उसके बाद ये देखिए फिर शुक्ला जी को ईशान बोलते हैं जाते जाते कि यहाँ पे एक चूहा है और ऐसा करिए कि पूरे हॉस्टल रूम को जाले लगवा दीजिए, जो करना है करिए, आगे से चूहा नहीं आना चाहिए। तो शुक्ला सर बोलते हैं कि हाँ, शुक्ला जी बोलते हैं हाँ मुझे पता है ईशान सर कि आपको चूहे से डर लगता है। ये सुन के बहुत हंसती है सभी। और उसके बाद ये ईशान घर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सभी लॉक हो गई थी इसीलिए मैं गया था आकाश साहब। बोलते क्या, तो लॉक होने के लिए तू गया था, शुक्ला जी नहीं थे? उसके बाद शांतनु सर बोलते हैं कि ईशान बताओ शुक्ला जी क्या करते। तो उसके बाद वो ईशान बताते हैं कि शुक्ला जी को मैं 100 बार कॉल किया आकाश साहब, लेकिन वो कॉल नहीं उठाए, और वो एक बार लॉक खोलने आए तो फिर अंदर से खोलना ही भूल गए, हम दोनों ही लॉक हो गए, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ये सब सुनने के बाद देखिए अगला रिएक्शन क्या होगा। तो गुरुवार से शुक्रवार के बीच में यह दिखाएगा कि राव साहब दिल्ली से आते हैं और अक्का साहब एक बड़ा फैसला निर्णय लेती है। वो क्या बड़ा फैसला आखिर हो सकता है वो आप भी बताइएगा, क्योंकि इतनी कहानी आपको सुना चुकी हूँ मैं। तो उसके अनुसार मैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप यदि नहीं बता तो मैं ही बताती हूँ कि ये जो अक्का साहब है उनका बड़ा घोषणा होता है, निर्णय होता है कि जो दुर्वा है उनका शादी तय करने जा रही है वो। ईशान का ये सब सुन के और उसके साथ साथ वो ये भी घोषणा करते हैं कि दुर्वा के साथ ईशान की भी शादी होगी, और राव साहब सब लोग रहते हैं। इस पर शांतनु सर बोलते हैं कि आपने एक बार ईशान से पूछा उसका क्या मन है, किससे शादी करना है? तो बोलते पूछना क्या है, मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगा वही करेगा। उसके बाद ईशान आते हैं और बोलते कि हाँ अक्का साहब मैं ज़रूर शादी करूँगा, लेकिन इस लड़की से। अब बताइए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए कि आखिर जो ईशान है वो किस लड़की का फ़ोटो शेयर करते हैं, आखिर वो लड़की कौन हो सकती है? आपको क्या लगता है अंदाजन कि वो किस लड़की से शादी करने वाले हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए, तभी काफ़ी इंटरेस्टिंग से होगा यदि आप हमारे से जुड़े रहेंगे। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।